हेलो फ्रेंड्स, रघुज नॉलेज कॉर्नर पर आप सबका स्वागत है। कल हमने किया था हास्य रस, आज हम करेंगे करुण रस। करुण रस क्या होता है? करुण रस होता है जब हमारे किसी प्रिय की हमारे लंबे समय के लिए उससे वियोग हो जाए, वो हमारे से दूर हो जाए, बिछड़ जाए और उसका हमें दुख हो, हमारे मन में उसका क्लेश हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। और इससे जो हमारे अंदर भाव पैदा होता है वो करुण रस का भाव पैदा होता है। या जो हमारे से इतनी दूर चला जाता है कि वो कभी वापस नहीं आ सकता, उसमें भी हमारे मन में करुण रस का भाव पैदा होता है। जैसे अभी मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, पहले इसकी परिभाषा लिख लो कि करुण रस किसे कहते हैं? किसी प्रिय पात्र के लंबे वियोग की पीड़ा या उसके न रहने पर होने वाले क्लेश को शोक कहते हैं और इसमें करुण रस का परिपाक होता है। इससे करुण रस पैदा होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके समझाती हूँ। जैसे मेरे हृदय के हर्ष हा, अभिमन्यु अब तू है कहाँ? दृग खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ। माना खड़े हैं पास तेरे, तू यहीं पर है पड़ा। निज गुरुजन के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा। इसमें द्रौपदी जो है अपने बेटे अभिमन्यु की मृत्यु पर शोक प्रकट कर रही है और कह रही है कि हाय अभिमन्यु, तू हमें छोड़कर कहाँ चला गया? ये जरा अपनी आंखें तो खोल कर देख कि तू है तो यहीं पे पड़ा हुआ, लेकिन तू यहाँ पर नहीं है। और तू अपने गुरुजनों की इतनी इज्जत करता था, आज तू उनको देख वो कैसे दुखी हो रहे हैं। तो इसमें स्थायी भाव क्या है? शोक। आश्रय क्या है? द्रौपदी। आलंबन क्या है? अभिमन्यु। उद्दीपन क्या है? मृत शरीर। अनुभाव क्या है? आंखें खोलने को कहना। संचारी भाव क्या है? दैन्य, विषाद, उन्माद इत्यादि। तो आज का हमारा करुण रस यहीं पे समाप्त होता है। तो मैं इसके साथ आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो इसी से संबंधित है। इसमें जो अभिमन्यु का नाम आया है, क्या आप सब जानते हैं कि अभिमन्यु कौन था? अगर जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ। अभिमन्यु अर्जुन का बेटा था। क्या आपको पता है कि इसने चक्रव्यूह को तोड़ना कहाँ से सीखा था? किसी को पता है? नहीं पता। तो मैं आपको बताती हूँ कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ना कहाँ से सीखा था। एक बार की बात है, अर्जुन जो है युद्ध से आए थे और वो अपनी पत्नी को द्रौपदी को जो है ये कहानी सुना रहे थे कि हम कैसे कैसे हमने लड़ाई की और उन्होंने कैसे चक्रव्यूह किया था और उसको चक्रव्यूह को हमने कैसे तोड़ा। तो वो सारा अभिमन्यु जो है अपनी मदर की कोख में था, तो वो भी सुन रहा था। तो उसने सारा ये सुना कि चक्रव्यूह में कैसे घुसा जाता है, उसके अंदर कैसे घुसते हैं, उसको कैसे तोड़ते हैं, कैसे बाहर आना होता है। वो जब सारा कुछ कह रहा था, लेकिन जब उसका अंतिम दरवाज़ा खोलना था तो उसकी मदर जो है सो जाती है, द्रौपदी को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। तो वो अभिमन्यु जो है वो नहीं सुन पाता। लेकिन जब अभिमन्यु लड़ाई के लिए जाता है, जब अर्जुन वहाँ पर नहीं होता, महाभारत के समय जब अर्जुन वहाँ पर नहीं होता, अर्जुन उसके पीछे चला जाता है, तो अभिमन्यु कहता है कि आज युद्ध में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि किसी को भी चक्रव्यूह तोड़ना, किसी को भी चक्रव्यूह में घुसना नहीं आता है, उसको तोड़ना नहीं आता है। तो मैं चक्रव्यूह में जाऊंगा, लेकिन मेरे को इसमें से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता है। अंदर जाने का रास्ता तो मेरे को पता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता नहीं पता है। तो जो युधिष्ठिर वगैरह थे, उसके चाचा ताए जो भी थे, वो सारे कहते हैं कि जैसे ही तू अंदर घुसेगा तो तेरे साथ हम भी अंदर घुस जाएंगे और हम बाहर आने का रास्ता तेरे को बता देंगे, यानी कि तेरी सुरक्षा करेंगे और तुम्हें बाहर ले आएंगे। लेकिन जब वो अंदर घुसता है
तो जो कौरव होते हैं एकदम से उसको रास्ते को बंद कर देते हैं और युधिष्ठिर वगैरह उसके साथ कोई भी नहीं जा पाता। वो बड़ी वीरता से लड़ता है, बहुत अच्छे से युद्ध करता है, क्योंकि उसकी उम्र भी अभी 17-18 साल की ही थी, वो छोटा ही था। लेकिन वो इतने वीर लोग थे, उनके साथ सबके साथ बड़ी बहादुरी से लड़ा। लेकिन अंत में कौरवों ने उसके साथ गलत व्यवहार करके उसको धोखा देकर उन्होंने उसको वहीं पर मार दिया, क्योंकि उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था, इसलिए वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन वो तभी भी इतना वीर था कि वो सभी सैनिकों के साथ अकेला ही युद्ध में लड़ता रहा। अंत में धोखे से कर्ण ने उसको मार दिया। तो ये है अभिमन्यु के चक्रव्यूह की कहानी कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु कैसे फंसा और कैसे उसकी मृत्यु हुई। धन्यवाद।